वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हार्टवुड एंड सैपवुड के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, हार्टवुड एंड सैपवुड के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्टर्स दिए हुए हैं, ये सैपवुड या फिर अल्बरनम का, हार्टवुड यानी कि ड्यूरामेंट का ये कॉलम दिए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस आता है पोजिशन का, स्थिति का। जो सैपवुड है वो पुराने तनों में बाहर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, सैपवुड क्या होगी, बाहर की तरफ पाई जाएगी, और अंदर की तरफ क्या होती है, फिर बीच की तरफ हार्टवुड होती है। हार्टवुड क्या होती है, बीच की तरफ होती है, एंड सैपवुड क्या है, बाहर की तरफ पाई जाती है। रंग जो है ये हल्के रंग की होती है, सैपवुड हल्के रंग की होगी, हार्टवुड गहरे रंग की होती है। लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाएं, इसके अंदर सैपवुड के अंदर जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, सैपवुड के अंदर क्या है, लिविंग सेल्स पाई जाएंगी। हार्टवुड के अंदर लिविंग सेल्स नहीं पाई जाती है, या फिर पाई भी जाती है तो बहुत कम होती है। ठीक है, या तो पाई ही नहीं जाती, और पाई भी जाती है तो बहुत कम होती है। क्रियाशील भाग, फंक्शनल पार्ट जो होगा, सैपवुड द्वितीयक जाइलम का सक्रिय भाग है। ठीक है, सैपवुड कैसा है, इसके अंदर लिविंग सेल्स है, और ये कैसा है, ये एक सक्रिय भाग होता है, एक एक्टिव भाग होता है, एक फंक्शनल पार्ट होता है। हार्टवुड जो है ये निष्क्रिय, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट नॉन लिविंग सेल्स पाई जाती है, तो नॉन फंक्शनल भाग होता है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ जो होगी वो सैपवुड होगी, अंदर की तरफ जो होगी वो हार्टवुड होगी। इसके अलावा सैपवुड के अंदर जो है इसका रंग जो है वो हल्के रंग की होती है, हार्टवुड गहरे रंग की होगी। सैपवुड के अंदर लिविंग सेल्स पाई जाएगी, हार्टवुड के अंदर नॉन लिविंग सेल्स या फिर बहुत कम लिविंग सेल्स पाई जाती है। और इसी की वजह से इसकी जो एक्टिवनेस है, ठीक है, एक्टिविटी है या फिर एक्टिवनेस है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होती है, एक्टिवनेस कम होती है, या फिर ये नॉन फंक्शनल होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइलोसिस। टाइलोसिस की अगर हम बात करें तो टाइलोसिस जो है सैपवुड की वहिकाओं के भीतर, ल्यूमन जो होते हैं वेसल्स के, उसके अंदर गुब्बारे के समान टाइलोसिस नहीं पाए जाते हैं। जबकि हार्टवुड के अंदर हार्टवुड में टाइलोसिस पाए जाते हैं, जो वेसल्स को प्लग्ड कर देते हैं, बंद कर देते हैं। डिपोजिशन क्या होती है सैपवुड के अंदर, यहाँ पे वहिकाओं में किसी भी प्रकार के पदार्थ का जमाव नहीं होता है। जबकि हार्टवुड के अंदर वहिकाओं के अंदर टेनिन, रेजिन और गम आदि का जमाव यहाँ पे हो जाता है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सैपवुड की डेंसिटी कम होती है, जबकि हार्टवुड का घनत्व या फिर डेंसिटी ज्यादा होती है। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें, सैपवुड कम टिकाऊ होती है, जबकि हार्टवुड जो है वो ज्यादा टिकाऊ होती है, ज्यादा ड्यूरेबल होती है, क्योंकि रोगजनक कीट इस पर आसानी से हमला कर देते हैं और हमला कर कर नष्ट कर देते हैं, इसलिए ये कम ड्यूरेबल होती है, कम टिकाऊ होती है। जबकि हार्टवुड के अंदर रोगजनक एवं कीट आसानी से हमला या नष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई टाइप के यहाँ पे टैनिन्स, रेजिन्स एंड गम पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये कैसी होती है, ये ड्यूरेबल होती है ज्यादा। तो ये हार्टवुड एंड सैपवुड के बीच में डिफरेंसेस हो गई। ठीक है, हार्टवुड एंड सैपवुड के बीच में डिफरेंसेस हो गए। अब इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, ये जो है ये बीच वाली क्या है, अंदर की तरफ हार्ट होता है, तो ये हार्टवुड हो गई। बाहर की तरफ ये सैपवुड हो गई। ठीक है, बाहर की तरफ ये सैपवुड होती है जो कि कम ड्यूरेबल होती है, और हार्टवुड ज्यादा ड्यूरेबल होती है। इसके अलावा इसके अंदर टाइलोसिस भी पाए जाते हैं, और सैपवुड के अंदर कोई टाइलोसिस यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। हार्टवुड के अंदर कुछ रेजिन्स, गम्स, टैनिन्स पाए जाते हैं, सैपवुड के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गई कुछ मेन यहाँ पे हार्टवुड एंड सैपवुड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरीड्रम के बारे में, एंड इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्क कैम्बियम के बारे में, कि उसकी अलग अलग टाइप की कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।